हेलो एवरीवन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है रिवर बोट प्रॉब्लम पे। तो इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। एक आदमी जो है वो स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम रिवर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई पर्सन स्टिल वाटर में क्या करता है, चलता है, तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जैसे आपको यहाँ से अगर हम ये बोलें कि एक पर्सन तो यहाँ से ग्राउंड से देख रहा है, ठीक है, और एक पर्सन रिवर में देख रहे हैं। अगर कोई पर्सन इसको ग्राउंड से देखेगा, पहले आप ग्राउंड से मान लो, और ये जो पर्सन है वो ऐसे चल रहा है, स्टिल वाटर में चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो हम ये बोलते हैं कि इसको स्टिल वाटर में ये जो पर्सन है ये ऐसे ही चलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि रिवर इज़ नॉट फ्लोइंग। रिवर अगर फ्लो नहीं कर रही तो जो पर्सन है वो ऐसे ही फ्लो करता हुआ नज़र आएगा। तो हम अगर स्टिल वाटर में मैन को स्विम करवाते हैं तो हम यहाँ से ये बोलते हैं कि जो मैन की वेलोसिटी है, यानी कि स्विमर की जो वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें इसने बोला है कि ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो रिवर है वो फ्लो कर रही है कितनी वेलोसिटी से, वो हमारी चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। तो ये जो पर्सन है ना, रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ से अगर ये पर्सन चल रहा है तो ये यहीं पे जाके इसके बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे जाके रुकना चाहता है। तो अब इसमें यहाँ पे हमने स्पीड तो स्विमर की स्पीड ले ली, लेकिन हम ये देखें कि जब रिवर फ्लो करेगी और इस पर्सन को बिल्कुल इसके सामने आना है, तो पर्सन अगर ऐसे चलेगा पर्सन, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिवर उसको धक्का देगी, और रिवर उसको धक्का देगी तो वो इधर आएगा। लेकिन अगर वो इधर आएगा तो वो सामने तो नहीं आ पाया। तो हम क्या कहते हैं, हम ये बोलते हैं अगर ये इस साइड आए, इस साइड चले, ये जो पर्सन है अगर इस डायरेक्शन में चले, तो रिवर इसको क्या कर सकती है, रिवर इसको धक्का दे के इसको यहाँ ला सकती है, यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी अपोजिट टू रिवर चलेगा यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पर्सन है वो हमारा कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसे जैसे कह रखा है। इसमें हम करेंगे कैसे इसको, देखिए क्वेश्चन में हम इस तरीके से करते हैं कि जो पर्सन चलेगा, ये रिवर है, ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे चलेगा अपोजिट टू रिवर, ऐसे रिवर के अपोजिट चलेगा, कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो रिवर इसको धक्का देती है, यहाँ से रिवर आएगी और ये रिवर इसको धक्का दे के और इसको यहाँ तक पहुँचा देगी, बिल्कुल इसके सामने। कब, यहाँ से अब हम देखेंगे ये इसको पहुँचाती है नहीं, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम ये बोलते हैं जो 3 किलोमीटर पर आवर है ये वेलोसिटी है, और कोई भी वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ता है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से जैसे बोला है कि किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, मतलब कि जाना इधर चाहता था, तो ये किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, किस डायरेक्शन मतलब कि कितने एंगल में स्विम करेगा, कितने एंगल से स्विम करेगा। तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है इसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट तो हमारा क्या माना जाता है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ये वाला, ये तो हॉरिजॉन्टल माना जाएगा, ठीक है। और ये वाला इसके जस्ट सामने वाला वर्टिकल माना जाएगा। तो ये साथ वाला है ना, ये तो कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा, मतलब 3 का कंपोनेंट है ये। और हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है थीटा के सामने वाला, ये साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड तो सेम है, तो हम इसको ये बोल देंगे कि ये जो कंपोनेंट है ये हमारा कौन सा हो गया, 3 sin थीटा। अब बात ये आती है कि जो 3 sin थीटा है ना,
अब यहाँ पे हमने बोला कि ये पर्सन बिल्कुल अपोजिट जाना चाहता है, पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने जाना चाहता है। सामने जाना चाहता है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्टिकल वेलोसिटी से जाने की कोशिश करेगा, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पर्सन की, स्विमर की, किससे कैंसिल होगी? रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, क्योंकि रिवर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो रिवर इधर मूव कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 होगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 3 sin थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल्स टू 2। तो साइन थीटा आपका किसके इक्वल आएगा? 2 के, 2/3 के, है ना। तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा थीटा जो है, साइन थीटा एंगल हमारा कितना आ गया? 2/3। ठीक है, ये साइन इधर जाके हमारा हो जाता है थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3। तो थीटा एंगल जो है वो डायरेक्शन बताता है इसकी कि किस डायरेक्शन में ये जो पर्सन है वो कितनी डायरेक्शन में हमारा इधर जा रहा है, इस साइड। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल अपोजिट टू रिवर जाए। अपोजिट टू रिवर जाने के लिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो स्विमर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस रिवर की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस रिवर की वेलोसिटी का सेम होना चाहिए। अब देखो, अब इसने बोला है कि एंगल तो पूछ लिया। अब इसे कहा कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, मतलब टाइम पूछा है। तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दे रखा है। डिस्टेंस कितना हमारे पास कि रिवर जो है उसकी विड्थ कितनी है? 500 मीटर। मतलब ये जो रिवर की चौड़ाई है वो आपको कितने दे दी? 500 मीटर दे दी। तो डिस्टेंस मिल गया। और डिस्टेंस, टाइम हमारा क्या होता है? टाइम होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस तो आपके पास 500 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि स्पीड किलोमीटर में दे रखी है। तो ये हो जाएगी 0.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आ गया। अब बात आती है स्पीड की। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए हमें इस कंपोनेंट को फाइंड करना पड़ेगा, 3 cos थीटा। अब साइन थीटा आपका 2/3 अगर है, मतलब देखो आपके पास ट्राइंगल बन रही है ये वाली, इस तरीके से आपको ट्राइंगल मिल रही है। ये आपके पास 3 है, ये 2 है, तो वैसे ही ये कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √5। ये √5 आ गया आपके पास, ये वाली जो साइड है। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल थीटा था। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा आपके पास √5/3 आ गया। तो हम यहाँ पे रख देंगे। वेलोसिटी हमारी क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी। ये तो हमारी, ये समझ लो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी थी, और ये वाली हमारी किस में है? वाई एक्सिस में, वी/वाई। तो वी/वाई मतलब डिस्टेंस तो हमारे पास है ही। तो स्पीड आ जाएगी हमारी 3 cos थीटा। 0.5/3 cos थीटा कितना? √5/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5/√5। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10, 5/10 मतलब 1/2√5 आवर हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। आगे समझ तो कितने टाइम में ये पहुँचेगा डायरेक्ट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें ये अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या है? अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h इन स्टिल वाटर। एक पर्सन जो 3 km/h की स्पीड से चल सकता है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस 500 मीटर वाइड एरिया, वाइड रिवर। मतलब आपको जो रिवर दे रखी है वो आपको दे रखी है 500 मीटर वाइड, 500 मीटर। यहाँ पे आपको 500 मीटर विड्थ दे रखी है इसकी।
और इसमें बोला है कि जो रिवर है वो किस रेट से फ्लो कर रही है। रिवर हमारी चल रही है कितनी वेलोसिटी से, 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये रिवर की वेलोसिटी है। अब इसे क्या रखें कि ये जो पर्सन है वो 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो करता है वाइल स्विमिंग, और इसे बोल रखा है कि विद द रिवर फ्लोइंग, तो रिवर तो हमारी ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, और पर्सन हमारा 120 डिग्री के एंगल पे फ्लो कर रहा है। तो पर्सन 120 डिग्री के एंगल पे फ्लो कर रहा है, तो ये आपको एंगल दे दिया 120 डिग्री। ये जो एंगल आपको गिवन है ये कितना है, 120 डिग्री एंगल गिवन है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम ये बोलेंगे कि ये 120 डिग्री अगर है, ये 3 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड होगी स्विमर की, तो ये स्पीड कितनी हुई, ये एंगल कितना हुआ, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि एंगल के साथ वाला तो कंपोनेंट कोस का होता है, तो ये तो हो जाएगा 3 cos थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आ गई स्विमर की। और वर्टिकल कितनी है, वर्टिकल आ गया आपकी कितनी, वी वाई आ जाएगी आपकी 3 sin थीटा आगे। अब इसे बोल रखा है कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो कितना टाइम लेगा, और रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो आप पहले ये देखो कि ये कंपोनेंट क्या सेम है। ये जो कंपोनेंट है इसके, इस क्वेश्चन में आपको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने बोल रखा है ना कि स्टिल वाटर में जा रही है स्विमर, और कितने डिग्री के एंगल पे चल रहा है, 120 डिग्री के एंगल पे चल रहा है विद द रिवर फ्लो। तो रिवर इधर फ्लो कर रही है, रिवर की डायरेक्शन ये होती है, और हमारा जो स्विमर है वो 120 डिग्री के एंगल पे ऐसे चल रहा है इस तरीके से। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी स्विमर की है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 3 cos 60। तो हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसकी वैल्यू अगर सेम हुई, रिवर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये अगर सेम है, तो यहाँ से जो हमारी जो स्विमर है वो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पहुँचेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो इस कंपोनेंट की वजह से पहुँचेगा, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से। तो हम ये बोलेंगे कि 3 cos 60 इक्वल्स टू किसके, 2 किलोमीटर के होना चाहिए, लेकिन 3 cos 60 की वैल्यू देखते हैं हम कितनी है। तो 3 cos 60 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/2। तो ये हो गया हमारी कितनी, 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारी जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बनी वो बनी 1.5 किलोमीटर पर आवर। इधर रिवर की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर इसको कितनी वेलोसिटी से अपनी तरफ खींचेगी, 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पर्सन है उसका मोशन हमारा किधर होगा, वर्टिकल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वर्टिकल तो किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा है, 3 sin 60 की वजह से। और हॉरिजॉन्टल 3 sin 60 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3 sin 60 हो गया हमारा 3√3/2। तो हम ये कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी चल रही है इसकी, ये चल रही है 2 - 1.5, यानी कि एक तो इधर है और एक इधर है, तो 2 में से 1.5 वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एग्जैक्ट कितनी हुई, 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 3 sin 60 की वैल्यू होगी हमारी कितनी, ये हो गई 3√3/2, यानी कि 1.5√3/2। तो हमारा जो स्विमर है वो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से बीचों बीच जाएगा, ना वाई एक्सिस में जाएगा ना एक्स एक्सिस में, दोनों के बीच में जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि जो पर्सन है वो हमारा किधर जाएगा, पर्सन विल मूव ऐसे। हमारी ये तो रिवर है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कितना है स्विमर का, ये है आपका 1.5√3/2, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, 1.5√3/2 नहीं, ओनली 1.5, हॉरिजॉन्टल है इसका 0.5। तो इन दोनों की वजह से ये हमारा ऐसे जाएगा इस तरीके से, यूँ इन दोनों के बीचों बीच जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अब हमें इसने पूछा है कि टाइम बताओ, कितने टाइम में कितना टाइम लगेगा इसको
यहाँ से इसने बोला ना फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम के लिए हम ये डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और कितनी स्पीड है, तो डिस्टेंस इसका कितना है, कितनी विड्थ है इसकी, जो हमारी रिवर है इसकी विड्थ कितनी है 0.5 किलोमीटर, तो हम ये बोलेंगे टाइम, डिस्टेंस हो गया हमारा 0.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कवर करेगा स्विमर, और टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया 0.5 और स्पीड हो गया आपकी 1.5√3। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3√3 आवर। ये टाइम आएगा इसको कवर करने में जो लगेगा, वर्टिकल कवर करेगा ना, वर्टिकल वर्टिकल जा रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, वर्टिकल ही स्पीड लेंगे इसकी। फिर इसने बोला है जैसे इसको आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी, तो बी से सी जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20c। अगर आपसे 20c डिस्टेंस पूछे तो क्या होगा, स्पीड तो कितनी है 20c कर लो 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम आपके पास 1/3√3 है ही, तो 20c आपकी कितनी आ जाएगी, 20c आ जाएगी आपकी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड तो कितनी 0.5 और टाइम है 1/3√3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 5/30√3, यानी कि 1/6√3 हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी 20c की। कितनी वैल्यू आई 20c की, बेसिक डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो हो गया हमारा कितना, यहाँ पे लिख देते हो 20c आ गया हमारा कितना 1/6√3 मीटर, किलोमीटर, मतलब कितनी दूर जाएगी, इसने बोला ना एट व्हाट पॉइंट, कितनी दूर जाएगी, ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। ये पार्ट इसका बी था, बी पार्ट इसका, ये इसका बी पार्ट है, बी पार्ट का आंसर है बी से सी, हमारा कितना आंसर आया 1/6√3, 1/6√3 किलोमीटर, ये इसका आंसर। एक आंसर क्या है आपका, एक आ गया आपका 1/3√3 आर। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना आप, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पर्सन जो है, अ पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, जब बात आ जाए स्टिल वाटर की एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये तो हमारी क्या है, रिवर है। अब इसने बोला कि पर्सन स्विम करता है कितनी स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये जो पर्सन स्विम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर कर रहा है, क्योंकि रिवर के अंदर कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसने बोला है कि वो क्रॉस करना चाहता है, ट्राइज टू क्रॉस रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब परपेंडिकुलर, ये तो हमारी रिवर फ्लो करती हुई आ रही है, यहाँ से ये रिवर आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ये परपेंडिकुलर यूँ जाने की कोशिश करेगा, तो अगर यूँ जाने की कोशिश करेगा तो आप बताओ क्या ये सीधे जा पाएगा, नहीं, रिवर इसको क्या करेगी, फोर्स लगाएगी और ये ऐसे ना जाके ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, ये जो स्विमर है वो इधर जाएगा इस डायरेक्शन, मतलब यहाँ जाके वो लैंड करेगा। इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूँ, इसको बी दूँ और इसको सी दूँ, तो सी पॉइंट पे जाके वो लैंड करेगा। तो इसने क्या रखा है, लोकेशन बताओ कहाँ लैंड करेगा। पहले तो आपको बताना है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हम इस एक्सेस से निकालते हैं वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल इसका मोशन हो रहा है, तो टाइम हम कितना निकालेंगे, टाइम आ जाएगा हमारा, हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हम ये देखते हैं कि ये 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये तो होगी इसकी, अगर हम यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं इसकी, जैसे रिवर कितनी स्पीड से जा रही है
रिवर जा रही है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर से, तो ये डायरेक्शन जो है ये तो मैं ले लूँ रिवर की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर यहाँ से कितने डायरेक्शन पे ये मुड़ी, मतलब एंगल निकाले ना कि रिवर के साथ कितने एंगल पे ये जो पर्सन है ये मूव कर रहा है, तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम एंगल निकालना चाहें रिवर के साथ इस स्विमर ने कितना एंगल बना के ये आगे गया, तो यहाँ से ये एंगल निकालेंगे आप। तो यहाँ से ये तो होगी इसका बेस और हाइट इसकी होगी ये वाली, इसके बिल्कुल सामने वाली। तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी थी ये आपको किसकी दे रखी थी, ये दे रखी थी आपको किसकी, स्विमर की, कितनी 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्विमर की वेलोसिटी। तो यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/2। तो थीटा आपका कितना आया, कितनी डायरेक्शन पे जा रही है, tan इनवर्स 1/2। ये tan की पावर है ना ये माइनस में चली जाती है इधर जाके, हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि बताओ कितना टाइम लेगा, ये टाइम कितना बोला है, टाइम कितना लेगी। तो टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन इस वर्टिकल एक्सिस का ही डिस्टेंस लेंगे, इसी की स्पीड लेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी है, इसमें स्पीड आपके पास कितनी है, हमारे पास इसकी स्पीड है वैल्यू, तो स्पीड आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर और आपको डिस्टेंस भी दे रखा है कितना, 10 मीटर। इसने बोल रखा है ना विड्थ, रिवर की जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो आपके पास डिस्टेंस तो है 10 मीटर, ठीक है, और टाइम है आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब VSR जो है VSR आपके पास आ गया 1 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल। तो 1 किलोमीटर नहीं लेंगे, इसको 1000 मीटर में रखेंगे, मीटर पर आवर, क्योंकि ये ऊपर वाला मीटर में था। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितने आवर आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 0.01 आवर। इतना टाइम आ गया आपका 0.01 आवर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास टाइम निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से, इसने पूछा लोकेशन बताओ, लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर ही लैंड, कहाँ लैंड करेगा। तो ये लोकेशन निकालने मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड तो इसके बिल्कुल सामने जो स्पीड है वो लेंगे हम, कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपको दे रखा है 0.01। तो हम इस BC डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या रखेंगे, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारा बी पार्ट है, ये बी पार्ट का आंसर, ये A पार्ट का था और ये B पार्ट का। तो BC डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, सॉरी मल्टीप्लाई टाइम, 0.02 किलोमीटर। ये आ गया इसकी लोकेशन की कितनी दूर जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन कि किस लोकेशन पे जाएगी ये। और अगर ये परपेंडिकुलर जाना चाहता है ना तो ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मतलब क्योंकि इसको जो रिवर है वो इसको क्या करेगी, रिवर का फ्लो इसको पुश करेगी, इसको फोर्स लगाएगी और फोर्स लगा के ये यहाँ ना जाके यहाँ चला जाएगा। तो इसकी लोकेशन ये हो जाएगी, BC की दूरी हो जाएगी, स्पीड रिवर ही लेके जा रही है इसको, तो स्पीड मल्टीप्लाई कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम हमारा रहता है सेम, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस।